अब एक सवाल है सर, क्या होता है कि एक एक तरफ है हमारे सपने, ख्वाहिशें जो हम चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जीवन में, पाना चाहते हैं, और एक तरफ है हमारा कर्म, काम। भगवत गीता में भी लिखा गया कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। इसको लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं वैसे अपने अपने डेफिनेशन के अनुसार। बट जब एक इंसान बिना रिजल्ट को माइंड में रखे कर्म को कैसे कर सकता है, कितना डिफिकल्ट है। जब इंसान घर से निकलेगा वो यही सोच कर निकलेगा मुझे पहुंचना कहां है, अंतिम लक्ष्य क्या है मेरा, यानी कि मेरे को जीवन में क्या पाना है, उसी के अनुसार लोग घर से निकलना, अपना कर्म शुरू करते हैं। तो ये क्या ये लोगों की समझ में गैप है कि कर्म किए जा फल को छोड़ दे? अगर हमें इस अच्छा कर्म करना है तो प्लानिंग भी करनी होगी और उसमें योजनाएं भी बनानी होगी, परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति को टेंशन तब शुरू हो जाता है जब वो फल में आसक्ति कर लेता है। ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, फल किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि फल के कारण अनेक होते हैं। दो बिजनेस चल रहे हैं कॉम्पिटिटिव, आपके कॉम्पिटिटर कितना बढ़िया कर रहे हैं ये तो आपके हाथ में है नहीं, है ना। और फिर इकोनॉमी क्या करती है ये भी आपके हाथ में नहीं है। फिर कभी कुछ कोविड आ गया, कुछ इत्यादि आ गया। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे हाथ में मात्र प्रयत्न है, तुम उस पर ध्यान दो। एक स्पोर्ट्समैन टेनिस खेलता, वो हर शॉट के बाद अगर स्कोर पर ध्यान देगा तो उसका ध्यान तो बढ़ जाएगा। और अगर इसकी बजाय वो अपने खेल पर ध्यान दे तो उसका खेल का उत्थान होगा, स्कोर ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नेटो। एक तो नेटो जो है, हम बोलते हैं नॉट अटैच्ड टू आउटकम। जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि माँ फलेषु कदाचन, तो उसमें आप इस बात पर ध्यान दो कि हम बढ़िया से बढ़िया करें। ठीक है, तो अच्छा फल को पाने का रहस्य यही है कि हमारा कर्म और उत्कृष्ट बने, तो हम उस पर ध्यान दें। और फिर लास्ट में अगर फल नहीं मिला तो व्यक्ति क्या सोचता है, यहाँ पर समस्या आ जाती है। कहता है कि भाई भगवान ने तो हमारी सुनी नहीं इत्यादि।